हेलो नमस्कार दोस्तों, जीएस वाला ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिहार दुर्गा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे, जो एडिटोरिया द्वारा प्रकाशित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोग को एग्ज़ाम है बिहार दुर्गा का 17 तारीख को, और अधिक से अधिक जितना से अधिक सेट लगाइए उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए सेट नंबर 4 का डिस्कशन करते हैं। ईमानदारी पूर्वक इस सेट को पूरा शुरू से अंत तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में कब बम फेंका था। ये कब फेंका था? ये हो जाएगा इसका 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने बम फेंका था। और इस समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। याद रखना है, विट्ठल भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? इसका एक ऑप्शन नंबर 1 है आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर, और सी में है एम.जी. रनडे। इसका आंसर हो जाएगा सभी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सन के सहयोग से आत्माराम पांडुकर किए थे, लेकिन इसका सदस्य जो था देवेंद्र नाथ ठाकुर और एम.जी. रनडे भी थे इसके सदस्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दिए गए थे? किस मुगल शासक के शासनकाल पर संगीत पर पाबंदी लगा दिए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी लगा दिए थे। औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब तक? 16 से 58 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। ठीक, और संगीत पर पाबंदी लगा दिए थे औरंगजेब। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, लाल किला में स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनाया गया था? लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किसने किए थे? हीरा महल, इसका हो जाएगा मुगल के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय भी इसी को बोला जाता है, अंतिम मुगल शासक। हीरा महल लाल किला का। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पहला हुआ था 1767 से 69 पहला, और दूसरा हुआ था 80 से 84, और तीसरा 90 से 92, और चौथा 1999 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। 1799 में चौथा 1799 जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 से 84 किस गवर्नर जनरल कार्यकाल हो सकता है? ये हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1772 से कब तक रहा था? 85 तक। 85 में इसको अब हटा दिया गया था। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां 1906 में किए थे। इस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो। मुस्लिम लीग के स्थापना से भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1906 में। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया? ये हो जाएंगे इसका डिजरायली। 1857 विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिजरायली। बी.डी. सावरकर कहे थे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर। राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर सही है। खांसी विद्रोह तीरथ सिंह। खांसी विद्रोह तीरथ सिंह, ये भी सही है। नील विद्रोह दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास नील विद्रोह के थे, 1860 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो है इसका हो जाएगा जतरा भगत। अली मुसलियार नहीं होगा। ताना भगत आंदोलन का कौन हो जाएगा? जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन 1914 में बिहार में हुआ था, वर्तमान झारखंड में पड़ता है ताना, उस समय झारखंड में पड़ता था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1920 से 22 में केरल में हुआ था। ठीक, मोपला विद्रोह के थे अली मुसलियार। मोपला विद्रोह के कौन थे? अली मुसलियार थे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से कैसा अवशेष प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा वर्गाकार और आयताकार। वर्गाकार और आयताकार।
अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है। 10 नंबर क्वेश्चन, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन गलत है? ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुआ था, पहले ही गलत हो जाएगा। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुआ था। क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष की भुजा से, सही है। वैश्य की उत्पत्ति जांघ से, और शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुआ था। तो इसमें इसका गलत आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? सामाजिक समस्या के हल करने हेतु धम्म महामात्र की नियुक्ति किए थे। धम्म महामात्र जैसे महंत होते हैं हिंदू धर्म में। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा संगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? संगोल भारत के किस प्राचीन वंश से जुड़ा हुआ है? संगोल है चोल वंश से जुड़ा हुआ। चोल वंश, संगोल एक प्रतीक है चोल वंश का, जो शक्ति और अधिकार के अवतार का प्रतीक है। ठीक। संगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण होता था चोल वंश में। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। संस्थापक कौन है? विजयालय। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। 345 में चंद्रगुप्त जन्म हुआ था, 322 ईसापुर में 322 ईसापुर में ये गद्दी बैठे थे। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो के तहत किस राज्य का विलय किया गया? हैदराबाद का। हैदराबाद का जिस समय में विलय हो रहा था भारत में, तो हैदराबाद के शासक विलय भारत में आना नहीं चाह रहा था, तो पुलिस कार्यवाही के द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का विलय भारत में कर लिया गया। कब? 1948 में। अगला क्वेश्चन है, स्वाली का युद्ध अंग्रेज और किसके मध्य हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वाली का युद्ध अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच हुआ था। ये हुआ था 1612 में। 1612 ईस्वी में अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच युद्ध हुआ था। ये एक नौसेना विद्रोह था 1612 में। स्वाली का युद्ध अंग्रेज पुर्तगाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में कौन सा घटना घटी? कह रहा है कौन घटना घटी? कौन हो जाएगा? हंटर आयोग गठन हुआ था। मिल मालिक और मजदूर के बीच भूख हड़ताल, ये तो नहीं हो जाएगा, 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल। कांग्रेस द्वारा चरखा खादी भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, नदी है और सहायक नदी है। गोदावरी का सहायक नदी मूसी है। मूसी नहीं है, मूसी है किसका सहायक नदी? कृष्णा का सहायक नदी। मांद किसका सहायक नदी है? 16 का आंसर तो 1 नंबर मांद है, महानदी सहायक नदी, ठीक है। मालप्रभा कृष्णा का सहायक नदी, ठीक है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी, ये भी ठीक है। कृष्णा का सहायक नदी आप लोग हो जाएगा भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, सब कृष्णा का सहायक नदी हो जाएगा। ठीक। गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा और वार्धा, किसका सहायक नदी है? ये गोदावरी की सहायक नदी है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पृथ्वी के घूर्णन से किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? पवनों का विक्षेपण पड़ता है प्रभाव। कोरियलिस बल की उत्पत्ति, ये भी ठीक है। दिन रात का होना घूर्णन गति से। ऋतु परिवर्तन, ये घूर्णन गति का प्रभाव नहीं है। ऋतु परिवर्तन हो जाएगा परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय हवा है? ये स्थानीय हवा है। खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय हवा है? खमसीन कहाँ का हो जाएगा? खमसीन शायद मिस्र, हाँ ठीक। खमसीन किसका हो जाएगा? मिस्र का स्थानीय हवा है। देखिए, और कुछ स्थानीय पवन है और संबंधित क्षेत्र जान लीजिए। जैसे जोंडा अर्जेंटीना का स्थानीय हवा, जोंडा। और चिनूक अमेरिका का, चिनूक कहाँ के स्थानीय पवन? अमेरिका का। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड का। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? विश्व में किस प्रकार के वन सर्वाधिक है? विश्व में सर्वाधिक वन किस प्रकार हो जाएगा? शीतोष्ण शंकुधारी वन, ये नंबर आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण शंकुधारी वन विश्व में इसका ज़्यादा फैला है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित? कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी किसके बीच हो जाएगा?
बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच, ये नंबर आंसर हो जाएगा। बृहत और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कर रहा है। पश्चिम से पूर्व की ओर देखिए, सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। नथुला कहाँ है? नथुला जेलपला सिक्किम में है। और लिपुलेख मानानीति ये तीनों है उत्तराखंड में। सबसे पहले क्या हो जाएगा? पहले हिमाचल प्रदेश, सिपकिला, पहले एक हो जाएगा, एक 4 लिपुलेख उत्तराखंड, 1 4 और 2 नथुला सिक्किम, बमडीला अरुणाचल प्रदेश लास्ट में 3 हो जाएगा। आंसर सी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? छोटा अंडमान से कार निकोबार, छोटा अंडमान से कार निकोबार 10 डिग्री चैनल, ये नंबर आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं? ऋतु प्रवास अपनी ऋतु के अनुसार बदलते रहता है, इसमें कौन सा हो जाएगा? भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति जो है सिक्किम की जनजाति है, ये ऋतु प्रवास का इसमें ये ऋतु प्रवास करते हैं। ऊंचे पहाड़ों की पशुपालक जनजाति है ये। आम्र वर्षा का मतलब क्या हुआ? आम्र वर्षा मतलब आम्र वर्षा आम की फसल को फायदा होता है आम्र वर्षा से, इसलिए सब कहा गया आम्र वर्षा। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उड़द फसल उगाई जाती है भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है हस्तांतरण, भुगतान, अंतिम वस्तु की बिक्री, उपयोग किए गए वस्तु की बिक्री, विनिमय वस्तु और सेवा, यही हो जाएगा ना, अंतिम वस्तु की बिक्री। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अंतिम वस्तुओं की बिक्री। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। सबको पता होंगे पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, किसका नियम है? जेबी से का बाजार नियम है। जेबी से वैज्ञानिक है, इसका बाजार का नियम है जेबी से। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। इसका ट्रिक याद रखना है, जेबी से खुद पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न करती है। खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो समिति का संबंध है कृषि शाख से। किससे हो जाएगा? कृषि शाख से। कुछ और समिति है, इसको याद रखिए, जैसे मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से, भंडारी समिति ग्रामीण बैंक की संरचना से, महाजन समिति चीनी उद्योग से, सत्यम समिति वस्त्र उद्योग से, वस्त्र नीति से, और गायपोड़िया समिति बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। आरबीआई में शाख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो आरबीआई की शाख नियंत्रण में कौन शामिल है? इसमें सभी हो जाएगा। बैंक नीति दर तय करता है, नीति प्रभाव की नीति तय करता है, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया, ये सब हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, गरीब रेखा के निर्धारण से संबंधित लक्करवाला समिति अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? लक्करवाला समिति जो है ये 1989 में जो है डीटी लक्करवाला की अध्यक्षता में समिति गठन किया गया था, लेकिन ये रिपोर्ट जो प्रकाशित किए थे 1993 में। रिपोर्ट कब प्रकाशित किए थे? 1993 में। गठन हुआ था समिति का 1989 में और रिपोर्ट प्रकाशित किए थे 1993 में। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अधिकार परीक्षा जो है उच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ये हो जाएंगे किसके तहत? प्रारंभिक अपीलीय, इसमें से कोई नहीं होगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा रीट। अधिकार परीक्षा तो रीट है ना, 5 प्रकार रीट है, उसमें से एक है रीट क्षेत्राधिकार हो जाएगा इसका आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संबंध से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सौंपते होते, ये भी ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का आयु अनिवार्य है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतदान का अधिकार, ये भी यही गलत है ना, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं है, सदस्य के रूप में हो सकता है, तो मतदान, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है उसको।
सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है जब बराबर की मत स्थिति हो जाए तो। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? धन का समान वितरण 39 के ख, धन का समान वितरण। ग्राम पंचायत गठन 40, इसको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिक को कितने तरीकों से प्राप्त नागरिकता को कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? 5 प्रकार से। आंसर क्या हो जाएगा? 5 प्रकार से। कौन कौन? जन्म से, वंश परंपरा के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा और भूमि हस्तांतरण के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 है, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति के विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, जैसे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची है, तो ये सब कहाँ से लिया गया है? हो जाएगा कनाडा के संविधान से। कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया है संघ और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन। क्वेश्चन नंबर 36 है, श्रमिक संघ और फौजदारी किस सूची का विषय है? श्रमिक संघ और फौजदारी किस सूची का विषय है? ये हो जाएंगे समवर्ती सूची का विषय। 36 का आंसर सी नंबर, ए नंबर, समवर्ती सूची। ठीक। समवर्ती सूची पे कानून कौन बना सकता है? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के। और संघ सूची पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगा और राज्य सूची पे सिर्फ राज्य सरकार। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महानवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? किस अनुच्छेद के तहत भारत के महानवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? महानवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वोट देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 88। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है अध्यक्ष के रूप में, बल्कि वो सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ठीक। अगला, वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, भारत का निर्वाचन आयोग, उसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? 3। एक अध्यक्ष है अभी वर्तमान अध्यक्ष निर्वाचन आयोग के, राजीव कुमार, और 2 अन्य सदस्य हैं। 3 होता है टोटल मिला के। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की वरीयता क्रम है, इनमें से कौन गलत कह रहा है? गलत कौन है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राजदूत। कह रहा है गलत कौन है इसमें से? इसमें कोई भी नहीं गलत है। देखिए, 1 नंबर पे कौन होता है? वरीयता क्रम जो होता है 1 नंबर पे होता है राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, 3 नंबर प्रधानमंत्री, राज्य में राज्यपाल 4 नंबर पे, और फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, फिर कैबिनेट मंत्री। इस तरह से याद रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 41वां, येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक कहाँ की है? फ्रांस की। येलो बुक फ्रांस की। 42 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में की स्थापना के समय कितने देश के प्रतिनिधि ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देश थे? 50। यूएन की स्थापना कब हुआ? 24 अप्रैल 1945 को। याद रखना, 24 अप्रैल 1945 को। वायुसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? राधा रेड्डी का, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, इस सब का संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी से। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी दोनों का होता है कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी कहाँ के लोग नृत्य है? आंध्र प्रदेश। कथक उत्तर भारत, ओडिसी उड़ीसा के, कथकली केरल की है।
अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय है, इसको मान बुकर बुकर कब मिला? मान बुकर पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान बुकर पुरस्कार इसको कब दिया गया? इसका हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं, इसका जो सही आंसर होगा 1997 में। अरुंधति राय को कब मिला? 1997 में। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, पाखल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? पाखल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे? यह है तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? रेड डाटा बुक में क्या जारी होता है? संकटापन्न प्राणियों, जीव जंतुओं का संकटापन्न का इसमें लिस्ट जारी होता है। प्रथम प्रकाशन कब हुआ था इसका? 1964 में। याद रखना है इसको, कब? 1964 में। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, सर्वाधिक परिवर्तन जैव विविधता में कहाँ होता है? ये स्वाभाविक है कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेगा, भूमध्य रेखा पे वर्षा ज़्यादा होगा और तापमान भी ज़्यादा रहता है, इसलिए जैव विविधता ज़्यादा होगा पशु पक्षी का, जीव का। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और राज्य है। सिमिलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा में। नोकरेक कहाँ है? मेघालय, ये भी ठीक है। अगस्तमलाई केरल, ये भी ठीक है। कंचनजंगा कहाँ है? आप लोग को मालूम है सिक्किम में है ये, इसका गलत हो, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। 51, हृदय मांसपेशियों को कहते हैं, हृदय मांसपेशी को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा क्या? हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम आंसर हो जाएगा सी नंबर, मायोकार्डियम, हृदय मांसपेशी को। 52 नंबर है क्वेश्चन है, प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फेमिलेटेशन तकनीक किससे संबंधित है? ये तकनीक जो है किससे संबंधित है? इस शरीर के लचीलापन से संबंधित है। 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में पता है आप लोग को, वसा में घुलनशील एडेक ADEK, और ये विटामिन बी जो है ये पानी में घुलनशील है। 54 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? मानव शरीर की जो हड्डी है किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? ये हो जाएगा किस आधार पे? 54 का आंसर परिणाम और आकार, सी नंबर, परिणाम और आकार। 55 नंबर आंसर आ जाएगा, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण कार्य करता है? शरीर के संरक्षण कार्य करता है एपिथेलियम ऊतक, शरीर का जो रक्षा करता है कौन ऊतक करता है? एपिथेलियम ऊतक। 55 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? पौधा में ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो प्रकाश की ओर उसको वो झुकाव हो जाता है उसका? ये हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हार्मोन कारण, ऑक्सिन हार्मोन कारण जो है, ऑक्सिन हार्मोन खोज 1880 में डार्विन ने किए थे। ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। जिब्रेल्सिन हार्मोन जो है ये बौने पौधों को लंबा कर देता है। ये सब पौधा हार्मोन है। प्रोक्रिएटिक कोशिका, 57 क्वेश्चन है, प्रोक्रिएटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसी कोशिका भी सेलुलोज की बनी होती है, ये तो पहले गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है केंद्रिका और केंद्रका अनुपस्थित नहीं होते हैं। और अगला है डी नंबर, इसमें कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। इसका आ जाएगा, इसमें ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कौन सा इसमें आता है? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कौन आएगा इसमें? मर्सिलिया और फॉर्म, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, मर्सिलिया फॉर्म टेरिडोफाइटा अंतर्गत आता है। ठीक, ब्रायोफाइटा वनस्पतिगत
का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबिया वर्ग। उनसठ नंबर क्वेश्चन है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है अग्नाशय है ना, इस आमाशय ने ऑप्शन नहीं, इनमें से डी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। लाइपेज अग्नाशय से होता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज ये अग्नाशय से स्रावित होता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, ये तो सब जानते हैं लाइकेन बनता है, लेकिन इसे कहते हैं क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सहजीविता, म्यूटिलिज्म इसका इंग्लिश हो जाएगा, सहजीविता म्यूटिलिज्म। 61 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा एक अलोह धात्विक तत्व खनिज है। अलोह जिसमें लोहा नहीं होता है, इसका हो जाएगा क्या, कोबाल्ट में लोहा मात्रा नहीं होता है। मैग्नीज, निकेल, ये लोह धातु है। 62 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक के रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व क्या है, सब जानते हैं, यूरेनियम हो जाएगा इसका आंसर, यूरेनियम। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंधन द्वारा जुड़े हो कहलाता है क्या, इसमें डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका हो जाएगा एल्कीन। सोना को घोला जा सकता है एक्वारिजिया, समझ जानते हैं एक्वारिजिया में, तो एक्वारिजिया बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से, ये हो जाएगा एक्वारिजिया। पित्तल किसका मिश्रण है, पित्तल Cu और Zn, आंसर डी नंबर CuZn। कांसा हो जाएगा CuSn, कांसा CuSn। एक जेट्टा किसके बराबर होता है, देखिए यहाँ जेट्टा, एक जेट्टा किसके बराबर होता है, एक जेट्टा बराबर हो जाएगा 10 पावर 21, एक जेट्टा 10 पावर 21। एक योट्टा कहेगा 10 पावर 24 हो जाएगा, एक योट्टा 10 पावर 24 होता है, जेट्टा 10 पावर 21 होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है। देखिए बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है किसका, तो 67 का आंसर हो जाएगा अत्यंत शुष्क मौसम का, अत्यंत शुष्क मौसम का। देखिए बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है, अचानक यदि गिर जाए तो आंधी तूफान की संभावना, और धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होता है, और यदि धीरे धीरे ऊपर उठता है तो साफ मौसम, तब क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है तो साफ मौसम। यदि एकाएक ऊपर उठ जाता है, अचानक वृद्धि होती है तो हो जाता है अत्यंत शुष्क मौसम, आंसर हो जाएगा डी नंबर। निकट दृष्टि दोष के किस उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, ठीक है। आगे इजी क्वेश्चन है, इंद्रधनुष डैश के कारण बनता है, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन दोनों होता है तब बनता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष दो प्रकार होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की ओर, लाल रंग अंदर की ओर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में प्राथमिक इंद्रधनुष 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, गति विषयक नियम न्यूटन से दिए, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन की, ये गलत है। प्रकाश के अपवर्तन नियम कौन, स्नेल्स लॉ, सब जानते हैं स्नेल्स लॉ, sin I बाई sin R। प्रकाश के व्यतिकरण थॉमस यंग, ठीक है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत हाइजेंस, सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 71 केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकता अपनाई गई, जिसमें से नाम क्या दिया गया 7 प्राथमिकता का, सप्तऋषि। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार जीडीपी राजकोषीय घाटा जीडीपी कितना % माना गया है 23-24 में, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 5.9%, 5.9%। और राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9%। देखिए राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटा, अंतर दोनों में, राजकोषीय घाटा 5.9%, राजस्व घाटा
2.9% बजट में। प्रभावी राजस्व घाटा 1.7%, प्रभावी राजस्व घाटा है इतना। ये हो जाएगा आपको राजस्व घाटा। प्राथमिक घाटा है 2.3%, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? 551.7 बिलियन डॉलर, 551.7 बिलियन डॉलर, ठीक है, आयात हुआ है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? भारत में जो है 22-23 आर्थिक समीक्षा के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई आया है आप लोग को कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में, ठीक ना। और 2 नंबर में आता है सेवा क्षेत्र, ये 2 नंबर में आ जाएगा एफडीआई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये तो सब जानते हैं, यादव की 14 पॉइंट कुछ परसेंट है, 14.26%, और हिंदू 81.9%। दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मेंडूस तूफान का नामांकन किस देश ने किया था? मेंडूस तूफान का नामांकन किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। सितरंग तूफान का थाईलैंड और आसनी का श्रीलंका। टी20 के सिरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था? टी20 सिरपा की पहली बैठक 2022 में कहाँ हुआ था? दिसंबर 2022 में उदयपुर में हुआ था। कोवोवैक्स नामक वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन है? कोवोवैक्स के कौन हो जाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवोवैक्स के, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवैक्स कहेगा तो भारत बायोटेक, कोर्बोवैक्स तो बायोलॉजिकल लिमिटेड, कोविशील्ड का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यही थे कोविशील्ड का भी, कोवैक्सीन का भी है, कोविशील्ड का, दोनों को वाला यही है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया इसको? LMV M3 दोनों में M3 है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना शुरुआत किया गया? ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत भारतीय सेना द्वारा किया गया घुसपैठ को रोकने के लिए। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में कहाँ सबसे ज़्यादा है? मध्य प्रदेश। प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा, ठीक। वृद्धि में आंध्र प्रदेश। रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। कर्नाटक कहाँ है? कर्नाटक में रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा की गई। मैंग्रोव की प्रजाति के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? ये हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा इसका आंसर। आगे, अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया? किस देश के साथ किया? तो ये मैक्सिको के साथ, अनुसंधान नवाचार पे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सब जानते हैं, नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी और CEO है BR सुब्रमण्यम, अध्यक्ष प्रधानमंत्री। शरद यादव की मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई। इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, ये भी सही है, ये भी सही है। जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये भी सही है, यानी सभी सही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा, इसका नाम हो जाएगा चौथा। पहला पे अमेरिका। हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोचा यानी गमछा को GI टैग दिया गया है? ये गमछा कहाँ के है? ये हो जाएंगे असम के GI टैग। और कुछ GI टैग है, इसको यह ध्यान रखिए, जैसे तंदूरी लाल चने तेलंगाना की,
मिथिला मखाना बिहार के। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया है? इसमें कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया है? ये हो जाएंगे 6 भारतीय महिला को शामिल किया गया है फोर्ब्स की सूची में। जैसे निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर, माधवीपुरी बुच, शोभा मंडल, किरण मजूमदार और फाल्गुनी नायर, 6 को शामिल किया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2023 में पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला, और पद्म भूषण 9 लोगों को मिला, और पद्मश्री 91 लोगों को मिला। टोटल मिला के 106 आदमी को पद्म पुरस्कार दिया गया। ठीक, इसको याद रखना है। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसमें से सभी को दिया गया है। सोथियारा छिम मनोचिकित्सक कंबोडिया के हैं। बर्नाडेट जे मेड्रिड ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं फिलीपींस के। तदाशी हटोगरी ये नेत्र रोग विशेषज्ञ जापान के हैं। गेरी बेंचेगिक इंडोनेशिया के पर्यावरणविद। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएंगे आपको मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा संगम पोर्टल किसका है? ये सब जानते हैं, सीबीएसई का है। परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई का है। 94 नंबर क्वेश्चन है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा आपको मेघना देसाई है। विक्ट्री सिटी का सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी का कौन हो जाएगा? सलमान रुश्दी। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस ये बिमल जालान की पुस्तक है, सब याद रखना। आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र। आगे 96 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ से मैथ है 5 ठो, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, बना लीजिएगा इसका। हम आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा 728, 96 का। 97 का आंसर हो जाएगा आपको 97 का आंसर 5814, और 98 का आंसर 98 का 219, 99 का आंसर 99 का, वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। 99 का हो जाएगा 30, 99 का 30, और 100 का आंसर हो जाएगा आपको 9। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज प्रत्येक बायकोण 40 डिग्री है, तो इसका बहुभुज की संख्या कितना है? बायकोण का योग होता है 360, 360 में आपको 40 से भाग दीजिएगा तो 9 चौके 36, 9 अंश का आंसर हो जाएगा। और चैनल पर जो नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगा बनाने में। धन्यवाद।